प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीट सिलेबस की। नीट 2023 का बैच आपका 11 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है। 11 मार्च से स्टार्ट होने वाले बैच का नाम है विक्ट्री बैच, जिस बैच में आप एडमिशन लेने के लिए 499 रुपये पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी मंथ फीस से भी कम आपकी जो फीस है उसे पे करके आप जुड़ सकते हैं और आराम से अपने बैच को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है बायोलॉजी के पूरे 360 मार्क्स के लिए हम लोग लगातार तैयारी करेंगे, चाहे 11th का बैच हो, 12th का बैच हो, दोनों एनसीईआरटी और साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इन सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी आज जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कोर सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सिलेबस में आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। यह एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस आपके सामने है और कहा जा रहा है कि सेम सिलेबस आपका किसका होगा, एनएमसी का भी होगा, यानी नेशनल मेडिकल जो कमीशन है इसका भी सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस किसके लिए होता है? एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, बीडीएस के एडमिशन के लिए, बीएएमएस के एडमिशन के लिए, बीएसएमएस एडमिशन के लिए, ठीक है, बीयूएमएस एडमिशन के लिए, बीएचएमएस एडमिशन के लिए ये सिलेबस आपका है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सिलेबस पे। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और यह वही सिलेबस है जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया। सेम सिलेबस आपका एनएमसी का भी सिलेबस सेम है। तो बिना हेजिटेशन के आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं और अगर सिलेबस को ध्यान से देखें तो जो सिलेबस क्लास 11th और 12th के लिए दिया गया सेम सिलेबस आपका आपके नीट के लिए भी दिया गया है, जिसे हम लोग बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करेंगे और अपने सिलेबस के परीक्षा की तैयारी को पूरा करेंगे। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उसी के एक दिन के बाद आपका 2024 का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की चर्चा। कंटेंट्स ऑफ क्लास 11th सिलेबस अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट यूनिट आपकी होती है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित संसार का जो जैव संसार है उसकी विविधता। पहली टॉपिक आपकी है व्हाट इज लिविंग, आपके एनसीईआरटी में दिया गया। सारी टॉपिक एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमियल हेरेडची, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन। इतना सिलेबस आपका दिया गया है फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर में दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद दिया गया साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मेजर ग्रुप ऑफ द लाइकेन, वायरस एंड वायराइड। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे देखिए काम की चीज़ यहाँ पे दी गई 3 अप टू 5 साइलेंट फीचर डिस्टिंग्विश फीचर एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ द ईच कैटेगरी, यानी 3 से 5 ही आपको इसके साइलेंट फीचर लिखने हैं और वह ऐसे लिखने हैं जो कि इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। ठीक है, उसके बाद आपको बढ़ जाएंगे कहाँ पे, एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल तक का एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन करना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एग्जाम्पल, इसको भी पढ़ना है आपको। उसके बाद दिया गया है यूनिट मतलब चैप्टर नंबर 4 में दिया गया आपका साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, नॉन कार्डेट अप टू द फाइला लेवल एंड कार्डेट अप टू द क्लास लेवल। और यहाँ पे 3 and 5 साइलेंट फीचर आपको बताने हैं और ये साइलेंट फीचर जो हैं कम से कम उसके 2 एग्जाम्पल भी उसके साथ लेकर के आपको चलने हैं। बात करते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अब आपको बताने एक चीज़ यहाँ पर रुकी, जैसे यहाँ देखिए दिया गया है कि आपको 2 एग्जाम्पल, लेकिन ये जब आप क्लास करते हैं ना तो 2 एग्जाम्पल आपको क्लास 11th में बता दिया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब आप क्लास नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे उस ग्रुप से रिलेटेड लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को आपको याद करना पड़ता है, चूँकि वो किसी भी एग्जाम्पल को दे देंगे और आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि आप इसमें मैचिंग करिए कि कौन सा किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस आर्डर का है, किस जीनस का है। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, जिसकी क्लास आपकी 11 मार्च से स्टार्ट हो रही। मैं चाहूँगा कि आप तुरंत चैनल से जुड़ें, भले आप बैच से ना जुड़ें। 2-4 क्लास करने के बाद, 10 क्लास करने के बाद आपको लगे कि नहीं हमें बैच परचेज करना चाहिए तो आप बैच परचेज करिएगा, लेकिन उसके पहले आप बैच से जुड़िए और बैच का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप क्लास को बड़े आराम से देख सकें। यूनिट नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट दोनों।
दोनों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। टिश्यू है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस टाइप और रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं एंड सीड है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें सेकंड जो चैप्टर नंबर आपका 5-6 होता है, उसमें दिया गया एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट में किसको रखा गया, कॉकरोच को, और जो है इसके अलावा किसी का नहीं दिया गया है, लेकिन दो आपके चैप्टर में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में दो के बारे में और चर्चा की गई है। एक आपका हो जाता है जो जिसका नाम है अर्थवार्म और दूसरा है फ्रॉग, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि एक ही को पढ़ना है और उसको भी ब्रीफ अकाउंट के लेवल पे पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके चैप्टर दिए गए हैं सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं। सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल्स वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। वहीं पर अगर बात करें जो चैप्टर नंबर 2 है इस यूनिट का, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग सेल, बायोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन। और वहीं पे चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट नंबर 3 की दी गई है उसमें है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंट, यानी ये आपका हो गया यूनिट नंबर 3 तक का सिलेबस। अगर वहीं पे हम चर्चा करें यूनिट नंबर 4 के सिलेबस में, बड़ा सिलेबस है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस वेटेज के हिसाब से उसमें कितने प्रश्न आते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, वह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, किस चैप्टर में या किस यूनिट पे आपको कितना वर्क करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। Transport in plants, movement of water, gases and nutrients, cell to cell transport, diffusion, facilitated diffusion, active transport, plant water relationship, imbition, ठीक, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर एंड गटेशन, ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, uptake and translocation of mineral nutrients, transport of food, phloem transport, mass flow hypothesis, diffusion of gases, brief mentions. Mineral nutrition, essential minerals, micro and micronutrient of their roles, deficiency symptoms, mineral toxicity, elementary idea of hydroponics as a method of study, मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एज ए मींस ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, पिगमेंट इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडियाज, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेसिस फेज ऑफ photosynthesis, cyclic and non-cyclic of the photophosphorylation, chemoosmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathway, factors affecting photosynthesis. रिस्पायरेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक, TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक है। उसके बाद एनर्जी रिलेशनशिप, नंबर ऑफ द ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट।
नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, सीड डॉर्मेंसी, बर्नेलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म। ह्यूमन फिजियोलॉजी, digestion and absorption, alimentary canal and digestive gland, role of digestive enzyme and gastrointestinal hormone, peristaltic movement, peristaltis हो गया ठीक, digestion, absorption and assimilation of protein, carbohydrate and fats, calorific value of protein, carbohydrate and fats, irrigation, nutritional and digestive disorder, PEM, indigestion, constipation, ओमटिंग, जॉइंडिस एंड डायरिया। सेकेंड चैप्टर है आपका ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, रिकॉल ओनली, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू द रिस्पायरेशन, अस्थमा, एम्फेसमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन, circulatory system, hypertension, coronary artery disease, angina pectoris, heart failure. Excretory product and their elimination, mode of excretion, aminotelism, ureotelism, human excretory system, structure and function, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney function, renin and angiotensin, atrial factor, ADH and diabetes insipidus, role of other organ in excretion, disorder, uremia, renal failure, renal calculi, nephritis, dialysis and artificial kidney. नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप ऑफ द मूवमेंट, सिलियरी, फ्लैजिलरी, मस्कुलर, स्केलेटन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम्स, मायोस्थेनिया ग्रेविस, टेटानिंग, उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स, नर्व सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ eye and ear, chemical coordination and regulation, endocrine gland and hormone endocrine system, hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, gonads, mechanism of hormone action, role of hormone as messenger and regulators, hypo and hyperactivity of related disorder, common disorder such as dwarfism, acromegaly, cretinism, goiter, exothalamic goiter, diabetes, एडिसन्स डिजीज। तो ये है आपके चैप्टर 11 जो क्लास 11th है उसके सिलेबस। अगर क्लास 12th के सिलेबस की बात करें तो क्लास 12th का सिलेबस भी नीचे आपका मेंशन किया गया है। इसमें देखें तो पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन। आपको बता दें किसी भी सफलता को पाने का पहला मंत्र होता है कि उसका सिलेबस आपको जुबान पे रटाओ।
यानी अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं और सच में आप कॉन्फिडेंट हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप पूरी तरह से उस पर समर्पित हैं, तो पहला काम करिए, सिलेबस याद कर लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यदि किसी कारण से आपको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 8004109989 पे, और आपको व्हाट्सअप पे आपको सिलेबस नीट का सेंड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला चैप्टर रिप्रोडक्शन है, यूनिट का नाम, और इसमें पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पीसीज। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड, मोड्स बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जीम्यूल फॉर्मेशन, fermentation, vegetative propagation in plants, sexual reproduction in flowering plant, flowers structure, development of male and female gametes, pollination type, agencies and examples, outbreeding device, pollen pistil interaction, dual fertilization, post fertilization event, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit species, special modes, apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significant of seed and fruit formation, human reproduction, male and female reproductive system, microscopic anatomy of testis and ovary, gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to blastocyst formation, implantation, pregnancy and placenta formation, elementary ideas, पार्चूसन, एलिमेंट्री आइडियाज, लैक्टेशन, एलिमेंट्री आइडियाज। वहीं पे आगे बढ़ जाएं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लास्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर इस यूनिट का। नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स, कॉन्स्टिपेशन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी and assisted reproductive technology, IVF, gift, etc. Genetic and evolution, heredity and variation, Mendelian inheritance, deviation for Mendelian, incomplete dominance, codominance, multiple alleles and inheritance of blood groups, pleiotropy, elementary ideas of the polygenic inheritance, chromosome theory of inheritance, chromosome and genes, sex determination in human birds, honeybee, linkage and crossing over, sex-linked inheritance, hemophilia, color blindness, Mendelian disorder in human, thalassemia, chromosomal disorder in human, Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. Molecular basis of inheritance such as search for genetic material of DNA as a genetic material, structure and DNA and RNA, DNA packaging, DNA replication, central dogma, transpiration, genetic material, genetic code, translation, gene expression and regulation, lac operon, genome and human genome project, DNA fingerprinting. Evolution, origin of life, biological evolution and evidence for the biological evolutions for paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular evidence. उसके बाद डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन एंड न्यूरल selection with the example, type of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg principle, adaptive radiation, human evolution, biology and human welfare, यूनिट नंबर आपकी 8। ठीक। हेल्थ एंड डिसऑर्डर, पैथोजेंस, पैरासाइट्स काजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, ringworm, etc. Basic concept of the immunology, vaccine, cancer, HIV and AIDS, adolescents, drugs and drugs, alcohol abuse.
improvement of the food production, plant breeding, tissue cultures, single cell protein, biofortification, apiculture and animal husbandry, microbes and human welfare in household food processing, industrial production, sewage treatment, energy generation and its biocontrol agency of biofertilizer। यूनिट नंबर आपकी जो 9th होगी उसमें दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे 4th है और 11th की भी ले लें तो ये 9th यूनिट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट, इकोलॉजी एंड environment, organism and environment, habitat and nice, population and ecological adaptation, population interaction, mutualism, competition, predation, parasitism, population attributes, growth, birth rate and death rate, age distribution, ecosystem patterns, components, productivity and decomposition, energy flow, pyramids of number, biomass, energy and nutrient cycling, carbon and phosphorus, ecological succession, ecological service, carbon fixation, pollination, oxygen release, biodiversity and its conservation, concept of biodiversity, patterns of biodiversity, importance of the biodiversity, loss of biodiversity, biodiversity conservation, hotspot, endangered organisms, extension, red data book, biosphere reserve, national park and sanctuaries, environmental issue, air pollution and its control, water pollution and its control, agrochemical and their effect, solid waste management, radioactive waste management, greenhouse effect and global warming, ozone depletion, deforestation, any 3 case study, सक्सेस स्टोरी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये आपका टोटल सिलेबस है। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उस चैप्टर को कितना ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और उस वीडियो को अवश्य देखिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।